ICI MCQ एंड केस स्टडी बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 2 सीए इंटर टैक्सेशन। पेज 62 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर सूरज, एज है 48 ईयर्स और आपको कुछ पर्टिकुलर्स दे रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 के, और उनका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है SEZ में। ध्यान होगा आपको, SEZ में अगर आपका यूनिट है तो आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 10AA में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट स्टैब्लिश हुआ है मार्च 2015 में और उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है अप्रैल 2015 में। अब आपको ध्यान होगा, अगर पहले फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन जो होता था उसमें आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का डिडक्शन मिलता था 10AA में। अगले 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, और उससे अगले 5 ईयर्स में आप 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स को डिडक्ट करवा सकते थे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आपको कंडीशंस पूरी करनी होती थी, रिजर्व वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना, रिजर्व वगैरह बनाकर आपको पैसा आगे न्यू प्लांट एंड मशीनरी में डालना होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको सेल्स की फिगर दे रखी है, एक्सपोर्ट सेल्स बता रखे हैं, प्रोसीड्स जो इंडिया में रिसीव हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। डोमेस्टिक सेल भी बता रखी है और आपको प्रॉफिट भी बता रखा है इस अंडरटेकिंग का, जो कि SEZ में सिचुएटेड है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्सपोर्ट सेल के अंदर शामिल है फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख, जो कि डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। देखिए, जो फ्रेट का पैसा बीच में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ये इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेट एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब आप फ्रेट को एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटाएंगे, ये 5 लाख को जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटाएंगे, तो साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है ये टोटल सेल के अंदर भी आ रहा होगा। तो टोटल सेल के अंदर भी ये 5 लाख का एलिमेंट शामिल है, तो आपको टोटल सेल में से भी ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, तो ये पॉइंट थोड़ा अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इन्हें रेंट रिसीव हो रहा है 25,000 पर मंथ फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो लेट आउट कर रखी है मिस्टर सुधीर को। देखो, प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उससे आने वाला रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 25,000 पर मंथ का रेंट है, तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देना 30% वाली, 24A वाली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स का इंटरेस्ट अर्निंग है 12,500 का। तो आपको पता है सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो 12,500 अदर सोर्सेज की इनकम है, लेकिन इसमें से 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 80TTA में, क्योंकि उम्र 48 ईयर्स है, तो 80TTB नहीं लगेगा, 80TTA लगेगा। चलते हैं आगे। और पोस्ट ऑफिस सेविंग का उनका भी इंटरेस्ट है, इस पे ना एक सेक्शन लगता है 1015, जो ये बोलता है कि सिंगल अकाउंट में 3500 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जाम्प्ट होता है और उससे ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल होता है। जॉइंट अकाउंट में 7,000 होता है, यहाँ सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपीज तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा अदर सोर्सेज इनकम में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर ढूंढनी है और टोटल टर्नओवर ढूंढनी है 10AA के पर्पस के लिए। तो वो मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी आप 5 लाख लेस कर लीजिए और टोटल टर्नओवर में भी आप 5 लाख लेस कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनेगा 40 लाख का ऑप्शन बनेगा एक्सपोर्ट टर्नओवर का, और 80 लाख का ऑप्शन बनेगा आपका टोटल टर्नओवर का, तो ऑप्शन बनेगा बी। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिडक्शन बताइए कितनी अवेलेबल रहेगी 10AA में। तो आपको पता है यहाँ पे ना प्रोपोर्शनेटली आप एक फॉर्मूला लगाते थे कि सर ऐसा है, प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं टोटल 20 लाख के, तो 20 लाख के प्रॉफिट को आप बांट देते थे टोटल सेल यानी कि 80 लाख के रेशियो में उसको डिवाइड, और 40 लाख एक्सपोर्ट टर्नओवर, यानी जितना पोर्शन एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड प्रॉफिट है, तो ये आ गया जी 20 लाख का आधा ही हो गया, कितना 10 लाख। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने अप्रैल 2015 में ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। देखो, क्वेश्चन ने जानबूझ के मार्च का भी पॉइंट दिया था, मार्च नहीं, आपको ऑपरेशंस देखने कब से बिगिन हुए। तो अगर अप्रैल 15 से बिगिन हुए हैं, 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22, ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22, ये 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन बन रहा है। और 7th ईयर ऑफ ऑपरेशन क्योंकि है, तो पहले 5 साल तो निकल चुके हैं, तो आपको इंटू 50% भी करना पड़ेगा। तो ये आया 10 लाख, और 10 लाख का 50% आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इज 5 लाख। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पे आइए। इस क्वेश्चन के लिए कहता है ज्यूम करके चलो, सिर्फ इसी क्वेश्चन इसी पार्ट के लिए, कि सूरज ने ये यूनिट कमेंस किया है या बिगिन करा है मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2018 से। देखो, जिस बच्चे का ना ये आंसर अगर गलत भी हो गया हुआ, जिसने गलती से 50% ना करा हुआ और 10 लाख पे टिक लगा दिया हुआ, उसे अगले क्वेश्चन में अपने आप पता लग जाएगा, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि अगर डेट चेंज हो रही है तो उससे आंसर चेंज होगा, तो पिछला ऑप्शन भी आप ठीक कर पाएंगे, पिछला क्वेश्चन भी आप ठीक कर पाएंगे। अगर अप्रैल 18 से बिगिन हुआ है तो 18 19 19 20 21 ना 18 19 19 20 20 21 21 22, अभी तो सिर्फ फोर्थ ईयर ऑपरेशन है। अगर फोर्थ ईयर ऑपरेशन है तो फिर तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी।
तो ये हो गया 10 लैक्स। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टोटल इनकम ढूंढ दीजिए प्रीवियस ईयर का। अब टोटल इनकम ढूंढने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग शुरू करेंगे पीजीबीपी इनकम से। तो पीजीबीपी इनकम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लाख का पीजीबीपी इनकम है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है आपके पास? हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 3 लाख का, ठीक है। 25,000 इंटू 12, 3 लाख। 3 लाख में से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, तो 2,10,000 पे 2,10,000 पे का आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये नेट कर दिया मैंने। पीजीबीपी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान रखिएगा जो ये डिडक्शन निकालनी है 10AA की, ये सबसे एंड में जाके माइनस करेंगे हम, ठीक है, सबसे एंड में जब पूरी इनकम वगैरह निकल जाएगी। अब आ जाओ अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज के अंदर आपके पास एक तो इंटरेस्ट इनकम है 12,500, 12,500 प्लस 2,000 नेट करके लिख देता हूँ पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, क्योंकि 5,500 में से 3,500 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जीटीआई आ गई। इसमें से 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 का, ये 12,500 में से 10AA माइनस हो जाएगा, 80 टीटीए माइनस हो जाएगा, सॉरी 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और माइनस कर दोगे आप 5 लाख, माइनस कर दोगे आप 5 लाख। ये 5 लाख वही है 10AA का डिडक्शन जो आपने सबसे ऊपर निकाला है, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने खूबसूरती से भी लिखा है आपके लिए। पहले तो मैंने ये बता दिया सेक्शन कौन कौन से इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। 10AA, 1015 पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है 1015 में होता है 3,500 तक का, और 80 टीटीए जो मैं आपको डिडक्शन बता रहा हूँ 10,000 की। पहला आंसर 5-5 लाख माइनस करके आ गया। दूसरे में मैंने बता दिया 7th ईयर ऑपरेशन है 50% डिडक्शन 5 लाख। थर्ड में मैंने बता दिया 4th ईयर ऑपरेशन है 100% डिडक्शन। और ये रहा आपके सामने जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे टोटल इनकम वाला, पीजीबीपी, और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन माइनस करके इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस में से 1015 माइनस कर दिया, 80 टीटीए माइनस कर दिया जीटीआई में से, और सबसे एंड में जाके माइनस कर दिया 10AA का डिडक्शन क्वेश्चन नंबर 2 वाला। क्योंकि क्वेश्चन 3 तो अलग था, वो सिर्फ क्वेश्चन 3 के पर्पस के लिए अलग से उसको रखना है। 10 लाख वाले से आंसर मत करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 17,14,500। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर होगा।